नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। अगर बात की जाए दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई तो यहां पर बड़ा अपडेट सामने आया जब आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह के घर पर जाकर के 10 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद हिरासत में लिया गया। लगातार जो है आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन इसी बीच आपको बता दें जब ये मामला कोर्ट में गया तो वहां से 5 दिन की ईडी हिरासत में जो है 5 दिन की ईडी रिमांड के लिए जो है संजय सिंह को भेज दिया गया है। 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में संजय सिंह रहेंगे। और इसी बीच आपको बड़ा अपडेट यहां पर बता दें, जो कोर्ट की बात लगातार कही जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो यहां पर जो प्रथम दृष्टया कोर्ट के अंदर ये माना गया है कि जो संजय सिंह को यहां पर अरेस्ट किया गया है, जो हिरासत में लिया गया है, जो गिरफ्तारी की गई है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, ये गिरफ्तारी जो है अनुचित या फिर अतार्किक नहीं है, यानी कि अनवारंटेड या फिर अनरीजनेबल बिल्कुल भी नहीं है। और प्रथम दृष्टया जो है कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इसको सही माना गया। आपको बता दें लगातार जो निगाहें हैं वो कोर्ट की तरफ थी कि जो ये संजय सिंह की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको अगर बात की जाए तो इस पूरे शराब घोटाले कांड का कर्ता धर्ता माना जाता है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल का रेजिग्नेशन मांग रही है। लेकिन यहां कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो है यहां पर जानकारी मैं दूंगा। कोर्ट का एक कहना है कि उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का यहां पर मामला बनता है, इस मामले की अपराध आय से जुड़ी हुई गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़े होने के जो है आरोप लगाए गए हैं। ये कोर्ट में जो है बात रखी गई। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो विशेष न्यायाधीश हैं यहाँ पर कोर्ट के के नागपाल, उन्होंने रिमांड का जो आदेश है उसमें ये कहा है कि आरोपी द्वारा जो प्राप्त की गई 2 करोड़ रुपए की जो राशि है, ये रिश्वत या फिर रिश्वत राशि कथित तौर पर जो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसूचित अपराध मामले की ही किसी एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। तो कहीं ना कहीं तार जो हैं वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी और सीबीआई के जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अगर उसको देखा जाए तो जो ईडी इस टाइम मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है यहाँ पर इसमें चला रही है, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला जो है इसमें सामने आया, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो है वो इसमें अब गवाह बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं। और सबसे पहले दिनेश अरोड़ा के हवाले से ही ये जो है यहाँ पर खबर सामने आई कि कैसे यहाँ पर पैसे उगाही करने की बात जो है वो निकली थी। और संजय सिंह का नाम जो है पिछले एक लंबे समय से जो है इस शराब घोटाले से जुड़ा हुआ आ रहा था, जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से। लेकिन कहीं ना कहीं संजय सिंह लगातार जो है यहाँ पर उल्टा ईडी पर ही आरोप लगाने लगे और कई बार जो है संजय सिंह का जिक्र जो है इसमें सामने आया था। लेकिन उसके बावजूद जब भी आम आदमी पार्टी से इसको लेकर के सवाल किए जाने लगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सारा ठीकरा फोड़ दिया। अडानी के मुद्दे पर कह दिया कि मोदी जो है हमसे डर गए। लेकिन जो शराब घोटाला कांड यहाँ पर दिल्ली में हुआ है, इसमें जो भी ये अनियमितताएं सामने आई हैं, जो भी इसमें बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और कैसे कमीशन जो है यहाँ पर लेकर के फायदा पहुंचाने के लिए जो है रिश्वत ली गई, वो पूरा केस जो है ये सामने आया। पहले मनीष सिसोदिया मुख्य तौर पर इसमें जो है उनका केस निकल करके सामने आया। जो यहाँ पर उनके ऑफिस से लैपटॉप जब्त किया गया था, जो डिवाइसेस जब्त किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं सबूत थे, उनको मिटाया गया था और बाद में जो है जांच एजेंसियों ने उन सबूतों को रिकवर किया। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो और क्या क्या बात हुई कोर्ट में, न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि जो भी बयान चल रहे हैं, बयानों की सत्यता का परीक्षण जो है वो मुकदमे के दौरान ही किया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसे बयानों पर विश्वास करना होगा और उन पर विचार करना होगा। और इस स्तर पर यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी जो है और नहीं है। और कोर्ट का इसमें कहना है कि संबंधित जो रकम है, रकम की जो प्राप्ति और उससे संबंधित अन्य जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में और पूरे पैसे के लेन देन का पता लगाने के लिए संजय सिंह से हिरासत में पूछताछ जो है अवश्य यहां पर प्रतीत होती है। तो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो बार बार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोर्ट में जाकर के जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। और यही बार बार सवाल ये उठ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी साफ सुथरी है, अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, सत्येंद्र जैन भी लगातार लंबे समय तक अंदर रहे, अभी तो मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको जमानत मिली है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है तो इतना लंबा समय जो है बीत चुका है। फरवरी में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अक्टूबर महीना आ चुका है, अब तक जमानत क्यों नहीं मिली? अगर ये केस इतना फॉल्स है तो अब तक मनीष सिसोदिया बाहर
क्यों नहीं आए। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो कोर्ट ने संजय सिंह को जो है यहाँ पर दस्तावेजी सबूतों के साथ जो है यहाँ पर विस्तृत और निरंतर पूछताछ के उद्देश्य से जो है यहाँ पर 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है और कोर्ट ने कहा है कि उनसे पूछताछ जो है सीसीटीवी कवरेज वाली किसी जगह पर की जाए, यानी कि सीसीटीवी कवरेज की निगरानी में जो है यहाँ पर पूछताछ की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, संजय सिंह को जो है हिरासत के दौरान 10 अक्टूबर तक रोज शाम को 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में अपने 3 वकीलों से जो है आधे आधे घंटे के लिए इस तरह से मिलने की अनुमति भी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और ईडी अधिकारी जो है उनकी बातचीत नहीं सुन सके, ये भी इस दौरान कहा गया है। वहीं उन्हें इस दौरान जो है आधे घंटे के लिए अपनी पत्नी और पिता से यानी कि परिवार से मिलने की भी अनुमति दे दी गई है। वहीं अदालत ने आगे जो यहाँ पर निर्देश दिया है इस सुनवाई के दौरान कि संजय सिंह जो है वो उनकी मेडिकल कंडीशन को यहाँ पर देखते हुए ब्लड प्रेशर को जो है मॉनिटर किया जाए रोज़ाना 2 बार, और शुगर लेवल को जो है चेक किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो बाकी केस में भी जो है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के तहत की जाती हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, जिस भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी और 10 साल पहले बड़ी बड़ी बातें की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इसी नाते जो है सत्ता में आई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो जेल की हवा खा चुके हैं, और ना ही केवल जेल की हवा खा चुके हैं बल्कि अगर बात की जाए तो उनको सीधे तौर पर जमानत भी नहीं मिल रही। अगर 2 बड़े नेताओं की बात करूं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जो एफआईआरें जो है उनके खिलाफ हुई, सीबीआई ईडी का केस जो उसमें चल रहा है, उसमें सीधे तौर पर उनको जमानत भी नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र जैन जो बाहर हैं वो केवल मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है बाहर हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं कहते थे कि अगर हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ, मुझे जो है अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जांच एजेंसियों ने जांच की, उनके ऑफिस से, मनीष सिसोदिया के ऑफिस से जो यहाँ पर कंप्यूटर जब्त किया गया और उसमें जब पाया गया कि यहाँ से फाइलें डिलीट की गई हैं, और उसके बाद जब रिकवर की गई जांच एजेंसियों की तरफ से वो फाइलें, उसके बाद सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद जो है उनको हिरासत में लिया गया। और कहीं ना कहीं अब यही मामला जो है वो संजय सिंह का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह भी लगातार कहते रहे कि उनका जो है झूठा नाम इसमें डाला जा रहा है, ईडी जानबूझ करके उनका नाम जो है वो झूठे तरीके से डाल रही है। बार बार जांच एजेंसियों को लेकर के कई सारे सवाल जो है यहाँ पर संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से उठाए गए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हिंडनबर्ग जो विदेशी कंपनी है उनकी रिपोर्ट सच है, लेकिन जो देश की यहाँ पर जांच एजेंसियां उन पर लगातार इन्होंने सवाल उठाया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है वो निशाने पर लेने का प्रयास किया गया। बहरहाल इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मामले में जो आरोपी हैं इसमें व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने ही संजय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने जो है ये छापेमारी की थी। और ईडी की ओर से पेश एसपीपी एनके मट्टा ने जो है यहाँ पर कहा है कि दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने जो है कथित तौर पर संजय सिंह के घर जो है 2 बार में 2 करोड़ रुपए पहुंचाए, जो 2 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है। और ईडी की ओर से अदालत को ये भी बताया गया है कि संजय सिंह का जो फ़ोन है उसको जब्त कर लिया गया है, और ये भी कहा गया है कि संजय सिंह का जो सामना है वो अलग अलग लोगों से यहाँ पर कराना होगा जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह की तरफ से जो पेश हुए कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर, उन्होंने रिमांड का विरोध किया। और ईडी का आरोप है कि निजी कंपनियों को थोक कारोबार में 12% का मुनाफा देने की साजिश के तहत ही जो है यहाँ पर उत्पाद शुल्क नीति को लागू किया गया। इसमें कहा गया कि मंत्रियों का जो समूह जीओएम की जो बैठक है, इसमें जो है मिनटों में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की बैठक हुई थी उसमें कोई भी जो है यहाँ पर उल्लेख नजर नहीं आया है। बहरहाल अब ये भी मांग की जा रही है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जो हैं उनकी सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जा सकती है, और लगातार उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? आपकी इस बाबत जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।